मॉडर्न टेक्नोलॉजी कही जाने वाली तलवार आमतौर पर दो धारी होती है। नेचुरली हम एक धार से टेक्निकल इनकन्वीनियंस और डिफिकल्टीज के कारण होने वाली टाइम की बर्बादी के कारण हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह जानने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की तलवार अपनी दूसरी धार से किस तरह से एनवायरनमेंट को तबाह कर रही है, क्योंकि आखिरकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म से बड़ी तबाही के हिस्सेदार बन गए हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चाइनीज रूल तिब्बत में लिकी नाम की नदी बहती है। वहाँ अलग अलग टाइप के एक्वेटिक क्रीचर, याक जैसे जानवरों, नेटिव एंड मिग्रेटरी बर्ड्स और लोकल तिब्बतियंस के लिए रहने की जगह थी, जो नदी से बनाए गए उपजाऊ एरिया में खेती करते थे। स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। कहा है कि लाइफ थी, मतलब आज नहीं है। इसके ऑपोजिट पिछले कुछ सालों से लीकी नदी को जानलेवा नदी माना जाने लगा है। अब तक वो न जाने कितने एक्वेटिक क्रिएचर्स को मौत के घाट उतार चुकी है। नदी का पानी पीने से सैकड़ों याक मारे गए हैं और उस उपजाऊ एरिया में कोई घास नहीं उगती है। लीकी नदी के इस तरह के चेंजेस का क्रेडिट चाइना में एस्टेब्लिश्ड लिथियम की फैक्ट्री को दिया गया है। वहां पर डे हजारों टन लिथियम को केमिकल फॉर्म से रिफाइन किया जाता है। प्रोसेसिंग के अलग अलग स्टेजेस में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना चाहिए, लेकिन चाइना से इस तरह की उम्मीद रखना बेकार है। इसके बजाय चाइनीज लिथियम यूनिट्स ने जहरीले वेस्ट वाटर को नदियों में डंप करने का आसान रास्ता अपनाया है, जिससे केमिकल डिस्चार्ज के कारण लीकी नदी जहरीली हो गई। नदी पर डिपेंडेंट न जाने कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो गए। अफसोस की बात है, लेकिन ये सब कैसे हुआ और कब स्टार्ट हुआ, आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बात साल 2015 की है। 13th 5-year प्लान के तहत चाइनीज गवर्नमेंट ने देश के पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन कर दिया और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी बैटरियों में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और बैटरियों की पावर उसमें मौजूद लिथियम की वजह से होती है। इसलिए जैसे ही 5-year प्लान की अनाउंसमेंट हुई, लिथियम की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई। पहले लिथियम का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे छोटे डिवाइसेस के लिए कम अमाउंट में बैटरियों में किया जाता था, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी काफी मामूली थी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भारी बैटरियों के लिए 10 से 12 किलोग्राम लिथियम की जरूरत होती है। इस वजह से लाखों व्हीकल्स के लिए बैटरियां तैयार करने में काफी क्वांटिटी में लिथियम की जरूरत होनी थी। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिलिकॉन जैसे मिनरल अर्थ पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन लिथियम नहीं। केमिकल टर्मिनोलॉजी के मुताबिक ये अल्कली मेटल्स हैं। सॉल्ट वाटर रिजर्वियर्स की मिट्टी में पेटालाइट, लोपिडोलाइट, एम्लिगोनाइट जैसे मिनरल्स में लिथियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसे केमिकल प्रोसेस के जरिए अलग करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। बैटरी में इस्तेमाल किया जा सके ऐसे 1000 किलोग्राम लिथियम पाने के लिए 22,73,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसलिए लिथियम प्योरिफिकेशन प्लांट जिस नदी या झील के पास होता है, वो नदी या झील को खत्म कर देता है। दूसरा, कच्चे लिथियम को इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल के लिए सूटेबल बनाने के लिए इसे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हार्श केमिकल से ट्रीटेड करना होगा। चूंकि दोनों केमिकल से निकला जहरीला पानी फैक्ट्री के जरिए बाहर निकलता है, इसलिए इसके इम्प्रॉपर डिस्पोजल से नदियां और झीलें बच नहीं पाते। तिब्बत की लीकी नदी के मामले में भी यही हुआ। इलेक्ट्रिक कारों की वजह से लिथियम की डिमांड में अचानक हुई ग्रोथ को पूरा करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत का रुख किया, जहां नमक के मैदानों से हर साल हजारों टन लिथियम निकाला जा सकता था। अंत में एक जायंट प्योरिफिकेशन प्लांट एस्टेब्लिश किया गया, जो लीकी नदी से पर डे लाखों लीटर पानी खींचने लगा। फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद एसिडिक वेस्ट वाटर का निकाल कर दिया जाता था, जो वापस बहकर नदी में चला जाता था, जिससे ये नदी पॉल्यूटेड हो गई। तिब्बत में कई दूसरी जगहों पर भी ऐसा हुआ। लीकी जैसी दूसरी नदियां भी लिथियम फैक्ट्रीज के केमिकल पॉल्यूशन से कुछ हद तक अफेक्टेड हुई हैं। पॉल्यूटेड वाटर पीने से अनगिनत तिब्बतियन बीमार पड़ गए। डेंटल फ्लोरोसिस से पीड़ित तिब्बतियन के नंबर्स बहुत ज्यादा थे। यह सब इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए जरूरी लिथियम पाने की कोशिश में, जिसने चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर कम एक्सपोर्टर बना दिया। जैसे ही कुछ सालों में
इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का बाजार फला फूला। चाइना से लार्ज क्वांटिटी में लिथियम यहाँ इंपोर्ट किया जाने लगा। इसने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों में अपनी जगह बना ली है और उन व्हीकल्स को चलाने वाले कंज्यूमर्स ने अनजाने में तिब्बत के एनवायरनमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। जब लिथियम से होने वाले पॉल्यूशन की बात आती है तो ये तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली भी तिब्बत जैसा ही है। लिथियम के ओवर प्रोडक्शन कम इन्वेंशन ने चिली के एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया है। चूंकि लिथियम फैक्ट्री के ओनर्स पानी के नेचुरल सोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के लोकल लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर सोर्सेज के सूखने और उन पर डिपेंडेंट रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म गायब हो रहे हैं। लिथियम के ओवर यूज से होने वाले एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक और अध्याय अभी आना बाकी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक ध्यान देने वाली बात यह है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का इमिशन करने वाले पेट्रोल और डीजल व्हीकल को अक्सर ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में दिखाया जाता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बनाता है। व्हीकल में पेट्रोल डीजल का ऑप्शन बनने वाली लिथियम बैटरियों के एनवायरमेंट के खिलाफ जाने वाले कुछ दूसरे अननोन पहलू भी जानने लायक हैं, जैसे कि 1 किलोवाट आवर की कैपेसिटी वाली लिथियम बैटरी को तैयार करने के लिए फैक्ट्री में होने वाली अलग अलग प्रोसेसेस के रिजल्टेंट 72 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। एक एवरेज इलेक्ट्रिक कार में 30 से 45 किलोवाट आवर की कैपेसिटी वाली बैटरी होती है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार चलाने वाले का कार्बन फुटप्रिंट 2,500 से 3,000 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके कंपेयर में एक पेट्रोल और डीजल कार को एटमॉस्फेयर में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए 3,000 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों को लिथियम आयन कहा जाता है, लेकिन उनमें मैंडेटरी फॉर्म से निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज होता है। इन 3 मिनरल्स के माइनिंग के एनवायरमेंटल इफेक्ट और फैक्ट्रीज में प्योरिफिकेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के एनवायरमेंटल इफेक्ट का अलग हिसाब लगाना होगा। दुनिया का लगभग 60% कोबाल्ट अफ्रीकन कंट्री कोंगो से आता है, जहां माइनिंग कंपनियों पर माफिया राज चलता है। मजदूरों के इनह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ कोंगो के कोबाल्ट में इंटरेस्ट है। लिथियम बैटरी सेल के चारों ओर रखे गए एल्यूमिनियम कवरिंग भी एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को बर्बाद करने में कंट्रीब्यूशन देता है। सोचने लायक बात यह है कि ट्रेडिशनल ऑटोमेटिव लेड एसिड बैटरियों को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी को नहीं। वह काम बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा है। लिथियम बैटरियों को मेटलर्जी की नज़र से पायरोमेटलर्जी नाम के प्रोसेस में भट्टी में गर्म किया जाता है। ऐसा करने से बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है। निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज कम क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि लिथियम ना के बराबर मिलता है। एक और प्रोसेस जिसे हाइड्रोमेटलर्जी कहा जाता है, जिससे लिथियम बैटरी को सख्त एसिड में डुबोया जाता है। इस तरह से ठीक ठाक क्वांटिटी में लिथियम को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन बैटरी को एसिड में डुबोने से पहले उसके सभी स्पेयर पार्ट्स जैसे एल्यूमिनियम कवर और बाकी सब प्लास्टिक की चीज़ों को निकालना ज़रूरी है। यह काम मेहनत और ज़्यादा टाइम लेने वाला है और काफी महंगा भी है। इन शॉर्ट, यहाँ बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर 5 से 7 साल पहले बनाए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कबाड़ खानों में फेंकी जा रही बैटरियों की सुनामी आ रही है। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना बेकार बैटरियों का डिस्पोजल कैसे किया जाए, यह एक बड़ा सवाल है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के निकाले गए कंक्लूजन के मुताबिक अर्थ की सब सरफेस में लिथियम की टोटल सप्लाई 80.8 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। इसमें से 20.2 मिलियन टन लिथियम यूजेबल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तेजी से बढ़ते मार्केट को देखते हुए सवाल ये है कि लिथियम की यह क्वांटिटी कितने साल चलेगी। इन शॉर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल डीजल व्हीकल के ऑप्शन के तौर पर देखी जाने वाली बैटरी ड्रिवन टेक्नोलॉजी का दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा।